भाई इसको वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल किया गया जब हमने इसकी हिस्ट्री पढ़ी अभी जी। ये दो लेंसेज जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये बिल्कुल ठीक आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें एक जो है वो व्यू फाइंडर है और एक इसमें, जिससे उस ज़माने में ऐसा नहीं था कि वॉर रात दिन चला करती थी, वॉर को ख़त्म होने का भी एक टाइम हुआ करता था। जैसे कि ये बहुत ही रगेड कैमरा है ये। कैसे जी देखिए, ये इस तरह से ये खुल रहा है, आप ये देख सकते हैं। अच्छा, ये व्यू फोकस जो है वो हाँ, एडजस्ट कर सकते हैं। फोकस रिंग है इसका, फोकस रिंग है, देखिए साफ चलता है, इट इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली। अच्छा, ये है हाँ जी हाँ जी। यहाँ पे इसका टाइमर भी आप देख सकते हैं, टाइमर भी सेट लगा है। और देखिए ये रोल, ये आपको तो दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़। मेरे हाथ में है करीब 80 से 90 साल पुराना कैमरा जो कि वर्ल्ड वॉर में यूज़ हुआ था। ये एक जर्मन बेस्ड कैमरा है जो कि बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग बैटरी है और मिलिट्री वालों ने इसको अपने वॉर में भी यूज़ किया था। तो आज हम करने वाले हैं इसकी डेमोस्ट्रेशन और हमारे से आज अखेरी में शूट करने। अखेरी एक आपको पता है कि बहुत ही बढ़िया ब्रांड है जो कि आपके अपैरल्स होते हैं, चिकनकारी खास करके इनका फेमस है, उसके लिए बहुत ही फेमस है। तो आज हमने शूट करते करते वहाँ के ओनर से हमने जाना कि उनके पास जर्मनी का करीब 80 से 90 साल पुराना कैमरा है। तो चलिए उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कि क्या है इसकी हिस्ट्री, कैसे इस्तेमाल करते थे इसको फ़ोटोज़ के लिए। तो चलते हैं अखेरी के सीईओ मिस्टर अनुराग अग्रवाल, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उन तक ये कैमरा कैसे आया और इस कैमरे की क्या खासियत है। अगर आपने वीडियो अभी देखना शुरू किया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सर ये आपके हाथ में जो चीज़ है, सर ये क्या चीज़ है, पहले ये बताएँ। देखिए मेरे हाथ में जो चीज़ है वो एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ है। अच्छा, ये कैमरा है जो लग भी रहा है। कैमरा है ये सर? यस, ये कैमरा है और ये कैमरा आजकल के जो कैमरे हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट लग रहा होगा आपको। बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि कैमरा ये लगभग 100 साल पुराना है, टू बी वेरी प्रिसाइज करीब 90 साल पुराना कैमरा है ये, इसीलिए आपको ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है आजकल के जो कैमराज होते हैं। ओके। और ये कैमरा इट हैज़ ए होल लॉट ऑफ हिस्ट्री एक्चुअली, इट इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी कैमरा। टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये जो मॉडल है मेरे हाथ में, इसको रॉलीकॉर्ड कहते हैं। इट्स ए रॉलीकॉर्ड मॉडल, ओके, मैन्युफैक्चर्ड बाय अ वेरी फेमस जर्मन कंपनी विच इज़ फ्रैंक एंड हाइडेक। तो फ्रेंड एंड हाइडेक नाम की ये कंपनी ने ये लगभग वर्ल्ड वॉर 1 के समय में इसका इस्तेमाल हुआ। वर्ल्ड वॉर में सर? वर्ल्ड वॉर 1 के समय में इसका इस्तेमाल हुआ। और उस वक्त ये बहुत ही पॉपुलर कैमरा था उन सभी लोगों के बीच में जिनको कैमरे का इस्तेमाल करना होता था। जैसे जर्नलिस्ट आपके हुए, है ना, और लोग हुए जिनको भी उस समय कैमरे की ज़रूरत पड़ती थी। उस समय इतना टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतना मीडिया नहीं था, लेकिन तो भी फोटोग्राफी तो हुआ ही करती थी। लेकिन जब सर आप बता रहे कि वर्ल्ड वॉर का टाइम पे ये आया था, तो क्या ये वर्ल्ड वॉर में भी इसको इस्तेमाल किया गया था? भाई इसको वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल किया गया जब हमने इसकी हिस्ट्री पढ़ी अभी बाकी जगह पे वेबसाइट पे हमने देखा तो हमने पाया कि इसका इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर में हुआ। और उसको खास करके जर्मन्स ने और जापानीज़ ने काफ़ी एक्सटेंसिवली इस कैमरे को यूज़ किया। अच्छा। क्योंकि इसमें इनहेरेंट काफ़ी ऐसी स्ट्रेंथ थी जो कि उस वक्त के जो और कैमराज थे शायद उसमें नहीं थी। अच्छा। जैसे कि ये बहुत ही रगेड कैमरा है ये कुल मिलाकर के। इट इज़ नॉट अ वेरी सोफिस्टिकेटेड कैमरा, बिकॉज बैटरी वगैरह भी लगती है क्या इसमें? हाँ, नहीं इसमें बैटरी लगती है, पर बैटरी की जो लाइफ है इसमें वो काफ़ी लॉन्ग है। मतलब आप ये समझिए कि अगर आप दिन में एक बार इसको चार्ज करके बैठते हैं तो शाम को नॉर्मली व्हेन द वॉर गेट्स ओवर, उस ज़माने में ऐसा नहीं था कि वॉर रात दिन चला करती थी, वॉर को ख़त्म होने का भी एक टाइम हुआ करता था। तो सुबह से शाम तक की जो वॉर होती थी उसमें एक चार्ज में ये कैमरा सस्टेन कर लिया करता था। सर यहाँ पे लेकिन मुझे हाँ बताइए, 2 लेंसेज दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, इसका क्या? जी ये 2 लेंसेज जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये बिल्कुल ठीक आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें एक जो है वो व्यू फाइंडर है और एक इसमें जिससे पिक्चर ली जाती है, तो इसीलिए आपको 2 लेंसेज इसमें दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, मतलब कि एक से हम देखते थे कि फोटो कैसे आएगी। जी जी जी, और दूसरे से हाँ कैप्चर दूसरे से किया करते हैं। सर कैमरा तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये बताइए कि ये कैमरा आप तक कैसे पहुंचा? इसकी कहानी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। ये कैमरा एक्चुअली जाहिर सी बात है इतना पुराना कैमरा है तो मार्केट में तो इस समय है नहीं कि मैं गया और मैंने ख़रीद लिया। तो ये कैमरा मुझे मेरे फादर इन लॉ जो हैं वो भी बहुत ही शौकीन हैं फोटोग्राफी के और अभी भी फोटोग्राफी करते हैं जब भी उनको मौका लगता है। तो उन्होंने ये कैमरा अपने किसी दोस्त की मार्फत जर्मनी से मंगाया था, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। अच्छा। और अभी नहीं, करीबन 50 साल से उनके पास ये कैमरा है। 50 साल से उनके पास ये कैमरा है जिसका उन्होंने इस्तेमाल भी किया। अच्छा। और अब इस मौके पे फिर उन्होंने कहा कि चलिए एक ये लेगेसी की बात है तो लेट अस आप तक पास इट ऑन है ना टू द पर्सन हु मे प्रॉब्ली यूज इट। तो इस वजह से मुझे ये कैमरा मिला है। तो सर आपको ये शौक कहाँ से आया, मतलब कि? ये मुझे शौक, देखिए मेरा बिजनेस ही ऐसा है जो ट्रेडिशन के बहुत नज़दीक है जी, जैसा आप जानते ही हैं। अखेरी हमारा ब्रांड है जो ट्रेडिशन के बहुत नज़दीक। तो एनीथिंग विच हैज़ रूट्स इन हिस्ट्री विच इज़ वेरी ट्रेडिशनल एटसेट्रा, तो उनकी तरफ मेरा झुकाव, मेरा लगाव डेफिनेटली है। तो एनीथिंग विच इज़ एंटीक, विच बिलोंग्स टू दैट काइंड ऑफ एन एरा,
तो जाहिर है मुझे उसमें दिलचस्पी होती है। हाँ, इट इज़ अ कलेक्टर्स पीस। आज के ज़माने में इसका इस्तेमाल हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इस दौर में ये कैमरा उतना यूज़फुल रहेगा कि नहीं रहेगा, आई एम नॉट टू श्योर अबाउट इट, बट हाँ फ्रॉम द कलेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू एक बहुत ही यूनिक है, बहुत ही खूबसूरत, इट्स अ पीस ऑफ हिस्ट्री बेसिकली। तो आप एज अ पीस ऑफ हिस्ट्री ही इसको रखेंगे, समझेंगे, प्रिजर्व करेंगे, तो उसी का मज़ा है आपको। थोड़ा सर इसको खोल के दिखाइए कैसे। जी देखिए, ये इस तरह से ये खुल रहा है, आप ये देख सकते हैं। अच्छा, ये व्यू फाइंडर है। जी हाँ, ये है। उसके बाद में आप ये देखिए यहाँ पे ये इस तरह से इसका फोकस जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। फोकस रिंग है इसका, फोकस रिंग है, देखिए साफ चलता है, इट इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली। ये है, हाँ जी हाँ जी। यहाँ पे इसका टाइमर भी आप देख सकते हैं, टाइमर भी सेट लगा है। और देखिए ये रोल, ये आपको ये दिखाई दे जाएगा, इसका ब्रांड नेम वगैरह दिखाई दे जाएगा। यहाँ पे रॉलीकॉर्ड है, दिस इज ओरिजिनल ऑथेंटिक रॉलीकॉर्ड कैमरा which was once upon a time a very very prestigious and a very very popular brand worldwide। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये फोकस रिंग है, यहाँ पे फोकस कर सकते हैं, ये एडजस्टमेंट है कुछ एग्जैक्टली। और ये हम लोग के आजकल के जो कैमराज होते हैं उसमें इतना बड़ा हमारा व्यू फाइंडर होता है, और यहाँ का इसका व्यू फाइंडर देखिए आप कितना बड़ा आसमान का फर्क है टेक्नोलॉजी में। यू कैन सी हाउ द टेक्नोलॉजी हैज एडवांस्ड। तो सर अगर इसकी आज वैल्यू बताएंगे तो कितनी वैल्यू होगी आज इसकी? दिस इज प्राइसलेस, इसकी कोई वैल्यू नहीं है जी। सर इसके साथ में कुछ और भी रखा है सर, ये क्या चीज़? हाँ, अब आप ये देखिए, ये भी बहुत ही दिलचस्प मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप पहले तो इसको उठा के देखिए, आजकल के ट्राइपॉड और इस ट्राइपॉड में देखिए ज़मीन आसमान का फर्क है। लुक एट द वेट ऑफ दिस ट्राइपॉड। ओह माय गॉड, ये तो काफ़ी भारी है, मतलब इसमें शायद 3-4 बन जाएंगे आज के ज़माने के। तो वो जाहिर सी बात है, उस टाइम पे जो क्वालिटी थी और जो चीज़ें थी, लुक एट द क्वालिटी ऑफ द ट्राइपॉड। आज भी देखिए ये कितना पुराना कैमरा है, पर कितने अच्छे से उन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है। इट इज़ टोटली वर्किंग, यू कैन एक्चुअली पुट दिस कैमरा ऑन दिस ट्राइपॉड, और ये दिस इज एब्सोल्यूटली इन वर्किंग कंडीशन। आप देख सकते हैं इसको पूरा। ये देखिए, ये मैंने आपको पूरा मेटल का है। ये देखिए सर, हाउ एलिगेंट एंड हाउ। थैंक यू सो मच सर, माय प्लेजर। अब ये बताइए कि सर आपके बाद ये कैमरा किसके हाथों में जाएगा? ये तो बड़ा दिलचस्प आपका सवाल है। जाहिर है जो जिसको शौक़ होगा अगली जनरेशन में फोटोग्राफी का, जाहिर सी बात है उसको ये पास ऑन होगा। तो लेट अस सी। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी मुझे। थैंक यू वेरी मच, माय प्लेजर। आपका जो ब्रांड है अखेरी, वहाँ पे हम शूट करने आए थे और हमें ये देखने को मिला। थैंक यू सो मच। जी हाँ, जी हाँ। वो भी ट्रेडिशन हिस्टोरिकल है, और ये तो पीस ऑफ हिस्ट्री है ही। तो दोनों में एक तरह की सिनर्जी आप देख पाएंगे यहाँ पे है। थैंक यू। So that is for me। बाकी दोस्तों, आपको कैसा लगा इस कैमरे का डेमोस्ट्रेशन, कैसा लगा इसकी हिस्ट्री जान के, प्लीज़ कमेंट करें। और इसी तरह की दिलचस्प चीज़ों के लिए हमें फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और बहुत सारा प्यार देते रहिए। थैंक यू।